अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन वाइट पुलाव की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। इस पुलाव के लिए ना ही तो आपको झंझट होगी कि आपने अलहदा से यखनी तैयार करनी है, और ना ही आपको परेशानी होगी कि चावल अलहदा आपने बॉयल करने। बहुत ही आसान रेसिपी है, टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। इसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम शामिल करेंगे। कुछ चीज़ें खुशबू के लिए शामिल की जाती हैं और कुछ चीज़ें टेस्ट के लिए शामिल की जाती हैं। सारी चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छी तरह नोट करना है ताकि आपका पुलाव भी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार तैयार हो। यहाँ पे 1 किलो चिकन है, 1 किलो चावल हैं और 1 कप जो है ना चाय वाला मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। इसमें मैंने शामिल किए हैं 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, और मैंने 5 अदद इसमें सब्ज़ी इलायचियाँ, 2 तेज़ पत्ते शामिल किए हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ जो होती हैं वो मैंने शामिल किए हैं, 5 से 6 इसमें आपने लौंग शामिल कर देने हैं, और 1 टेबल स्पून आपने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। ज़ीरे को आपने जलाना नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ये चटकने लगे तो आपने इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल कर देना है। अब यहाँ पे वाइट पुलाव तैयार करेंगे तो प्याज का जो कलर है ना वो आपने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। हल्की सी प्याज नरम और गुलाबी हो तो आपने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने 1 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर चॉप करके शामिल कर दें। टमाटर शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है 6 से 7 हरी मिर्चें। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे दही। दही जो है ना 1 बड़ी प्याली या 1 पाव आपने दही शामिल करना है, क्योंकि टमाटर की जो क्वांटिटी है वो मैंने बहुत थोड़ी रखी है। 2 दरमियाने टमाटर थे, और टमाटर का जो कलर है ना वो पके हुए आपने शामिल नहीं करने, थोड़े से हल्के कलर के आपने टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटर नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसमें 1.5 पाव दही शामिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सारा मसाला 2 से 3 मिनट के लिए आपने भून लेना है। उसके बाद 1 किलो हम इसमें शामिल कर देंगे मुर्गी का गोश्त। अच्छी तरह हमने इसको धो लिया और इसके बाद हमने इसको शामिल कर दिया है। अब गोश्त शामिल करने के बाद आपने इसकी 5 से 7 मिनट के लिए भुनाई करनी है। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके बदले में आपको दूंगी डेली की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून वाइट पुलाव मसाला मैंने शामिल किया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सौंफ शामिल किए हैं, और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक। अब ये जो हमने सौंफ शामिल किए हैं ना बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आती है। वाइट मसाले से जो है ना पुलाव मसाले से ये पुलाव बहुत मज़े का बनता है। और जो है ना नमक आपने अपने टेस्ट और गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें शामिल करना है। मिसाले शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए आपने पकने देना है, और 1 प्याली आपने पानी इसमें शामिल करना है, और 5 से 7 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे पकने दें। अभी यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं, अभी भी इसमें पानी है। अभी यहाँ पे हम इसकी बहुत ही अच्छी सी भुनाई कर लेंगे, पानी जो है ना वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छे से हमने गोश्त की भुनाई कर ली है। अब आपको पता होगा आपने जितने भी चावल बनाने हैं। अब यहाँ पे 1 बाउल मैंने चावलों का लिया है तो 1.5 बाउल मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अगर आपने 2 गिलास चावल लिए हैं तो 3 गिलास आपने इसमें पानी शामिल करना है। चावल मैंने कच्ची बांसपती ली, उसको मैंने 40 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। यखनी में बॉयल आने दे, जैसे ही इसमें बॉयल है तो नमक को आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, चावल इसमें शामिल कर दें। अब जब भी चावल शामिल करें चावलों को किसी छन्ने में डालें, उसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो आपने निकाल देना है। क्या होता है उसमें पानी होता है, इससे भी आपके जो चावल है ना वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। पानी का आपने ख्याल रखना है, पानी पूरा आपने चावलों में रखना है। अभी यहाँ पे 10 से 12 मिनट के लिए हम दरमियानी आंच पे ढक्कन लगा देंगे और पानी को ड्राई होने देंगे। तो यहाँ पे 12 मिनट के बाद जो पानी था वो अच्छे से इसमें खुश्क हो चुका है, और चावल जो है ना इसमें गल चुके हैं। हल्के हाथों से इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसमें आखिर में शामिल करें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब यहाँ पे आप हरा धनिया भी इसमें शामिल कर सकते हैं।
नहीं था तो मैंने नहीं शामिल किया। बस इसको कवर करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो माशाल्लाह 12 मिनट गुजर चुके हैं, पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। मिक्स करेंगे, कलर चेक करें और चावल चेक करें। एक एक चावल खिला खिला आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे दो चीज़ें समझने की हैं। अगर आप चावल बनाते हैं, पानी पूरा डालते हैं तो चावल आपके कभी नहीं टूटेंगे, और अगर आप दम सही लगाते हैं तो चावल कभी भी सख्त नहीं होंगे। 12 मिनट मैंने दम पे रखा था और 5 मिनट चूल्हा बंद करने के मज़ीद मैंने इसको दिया। उसके बाद मैंने इसका ढक्कन खोला था। तो इस तरह का आपका पुलाव तैयार होगा। ना ही चावल सख्त होंगे और ना ही चावल हलवा होंगे। मज़ेदार एक एक दाना खिला खिला तैयार होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।